स्वरोदय विज्ञान। स्वरोदय, स्वर प्लस उद्य स्वरोदय। स्वर के नियम पूर्वक चलाने की विद्या को स्वरोदय कहते हैं। यह अत्यंत प्राचीन और प्रतिष्ठित विज्ञान है। संसार की विद्याओं का यह केंद्र है। जिन प्रश्नों का बड़े बड़े तत्वज्ञ और भिन्न भिन्न धर्म यथोचित उत्तर नहीं दे सकते, उनका यह शीघ्र ही समाधान कर सकता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार संसार 5 तत्वों से बना है, अर्थात मूल तत्व 5 तत्वों में बंटने के पश्चात सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हुआ है। इनसे ही 5 तत्वों का भली भांति ज्ञान होने से मनुष्य सृष्टि के रहस्य को समझ सकता है। श्री महादेव जी ने इस विद्या का वर्णन पार्वती से किया। जिस प्रकार हिंदू शास्त्र के अंतर्गत अनेक मतमतांतरों एवं भिन्न भिन्न विद्याओं के कर्ता महादेव जी माने गए हैं, उसी प्रकार स्वरोदय शास्त्र का प्रथम ज्ञान भी शिव पार्वती संवाद के नाम से शिवस्वरोदय में वर्णित हैं। 300 वर्ष पूर्व इसके प्रख्यात ज्ञाता श्री चरणदास जी ने हिंदी भाषा में इसको कविता का रूप प्रदान किया। कहते हैं कि श्री व्यास पुत्र शुकदेव जी ने स्वयं चरणदास जी को इसका ज्ञान कराया था। इस समय यह विद्या लुप्त हो रही है। लोगों का विश्वास इससे हट रहा है, परंतु तब भी जो लोग इससे जरा भी परिचित है, वे इसके रहस्य को खूब जानते हैं। उनकी श्रद्धा को किसी प्रकार का तर्क खंडित नहीं कर सकता। चरणदास जी का कथन है, इस विद्या को जानने वाले तीनों काल का हाल बता सकते हैं। जहाँ इस विद्या से खूब परिचित हैं, वे अपनी मृत्यु अथवा बीमारी का हाल पहले ही मालूम कर लेते हैं। इसके अनुसार जो कार्य किया जाता है वह कभी विफल नहीं होता। स्वरों का वर्णन। स्वर 3 हैं, दाहिना पिंगल स्वर, बायां इड़ा स्वर और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों और इन्हीं के नाम से 3 प्रकार के स्वर प्रसिद्ध हैं। इड़ा शरीर के बार्थी और फैली हुई है, इसे चंद्रनाड़ी कहते हैं। पिंगला शरीर के दाईं ओर है, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी शरीर के बीचों बीच है। सूर्य चक्र इसी के आधार पर स्थित है। श्वास कभी दाहिनी नथने से ज्यादा जोर से निकलता है, कभी बाएं से, कभी दोनों नासिकाओं में बराबर निकलता है। यदि स्वर बाईं नासिका से ज्यादा आवे तो उसे इड़ा स्वर या चंद्र स्वर कहते हैं। यदि श्वास दाहिनी नासिका से अधिक आवे तो उसे पिंगला या सूर्य स्वर कहते हैं। यदि श्वास दोनों नासिकाओं से बराबर निकलता है तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। इस विद्या में चंद्रमा को अधिष्ठात्री माना गया है। सब प्रकार की गणना यहीं से की जाती। शुक्ल पक्ष से सब कार्यारंभ होता है। शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी रात की पहली तिथि को निरोगी मनुष्य का सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलता रहेगा। इसी प्रकार लगातार 3 दिन तक ऐसा रहेगा। यह दशा 5 घड़ी तक रहती है। बाद में स्वर बदल जाता है। कृष्ण पक्ष में लगातार 3 दिन तक अर्थात प्रथमा, द्वितीया और तृतीया की सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चलेगा। 3 दिन के बाद सवेरे स्वर बदल जाया करता है। नीचे के नक्शे से यह बात भली भांति समझ में आ जावेगी। प्रातः काल का समय सूर्योदय से लेकर 5 घड़ी तक। दाहिना सूर्य और बायां चंद्र। दाहिना सूर्य कृष्ण पक्ष में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदशी, पूर्णिमा। और शुक्ल पक्ष में चतुष्टी, पंचमी, छाष्टी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। और बायां चंद्र के कृष्ण पक्ष में चतुष्टी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकदशी, द्वादशी। और शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चौदशी, पूर्णिमा। 5 घड़ी समाप्त होने पर स्वर आप से आप बदल जाता है। यह दशा केवल स्वस्थ मनुष्यों की होती है। यदि शरीर में कुछ गड़बड़ है तो निःसंदेह स्वर में कुछ फर्क पड़ जाएगा।
यदि पक्ष के आरंभ में लगातार 3 दिन तक स्वर उल्टा चले तो प्रायः 15 रोज तक शरीर में एक न एक नई व्याधि सताया करती है। यदि कोई मनुष्य केवल स्वर ठीक कर सके तो कम से कम बहुत बीमार न रहेगा, और यदि बीमारी रहेगी तो बहुत ज्यादा जोर न दें। और अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।